हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मोनालिसा झा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। ओह, आज कहाँ की सवारी है आपको पता है? आज हरिद्वार का मेरा तीसरा दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मनसा देवी माँ का दर्शन किया जाए, तो वहीं के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। चलिए हमारे साथ, आपको भी दर्शन कराया जाए। वैसे तो मनसा देवी मंदिर आप बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से 40 से 45 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं पैदल। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आप रिक्शा भी कर सकते हैं, जो कि आपको मंदिर से 1.5 किलोमीटर नीचे आपको उतार देगी। वहाँ से फिर आपको पैदल चलना होगा। फिर आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप ट्रैक करके जा सकते हो या आप उड़न खटोला से जा सकते हो। तो हम लोगों ने पैदल जाना ज़्यादा प्रेफर किया था। इसका एक रीज़न और है, क्योंकि पूरन खटोला में इतनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट चल रही थी कि 2 आवर्स वेट करना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, निकल पड़ते हैं। तो हम लोग निकल गए थे। तो ये पैदल जो आपको 1.5 किलोमीटर चलना है ना, मैं अभी उसी रास्ते में हूँ जहाँ पे प्रसाद, झोले, थैले और बहुत सारी नेसेसरी चीज़ थी जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो नीचे ही प्रसाद खरीद लिया था। फिर वहाँ अब हमने, क्योंकि उड़न खटोला तो किया नहीं था, तो हम लोगों ने पैदल यात्रा शुरू कर दी। और आपको पता है यहाँ पे सीढ़ियाँ कितनी हैं ऊपर जाने के लिए? आपको कुल 786 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहती है। बस दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच मंदिर बंद किया जाता है। मान्यता है ऐसा कि वहाँ पे मनसा देवी माँ का श्रृंगार किया जाता है उतने टाइम पे। वैसे उड़न खटोला से तो मैं नहीं आई हूँ, लेकिन उड़न खटोला का प्राइस कैसे क्या है वो सारा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप देख लेना। ये मैं जिस टाइम में आई थी उस टाइम का है। आप जैसे जाओगे तो हो सकता है थोड़े अमाउंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप माँ मनसा देवी और चंडी देवी दोनों जगह की टिकट साथ में ले लें। और मैं आपको एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। आपको मनसा देवी से टिकट उड़न खटोलों का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चंडी देवी पहले चले जाएं, वहाँ से आप मनसा देवी का और चंडी देवी का दोनों का टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको ईजिली मिल जाएगा और अमाउंट तो सेम ही रहता है। अगर आप साथ में करते हैं उसके फ़ायदे हैं कि आपको जहाँ चंडी देवी से मनसा देवी आने के बीच में आपको जो रिक्शा करनी पड़ेगी ना, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कंबाइंड टिकट ले लेते हो तो वो वही आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपका टाइम सेविंग भी हो जाता है और मनी सेविंग भी हो जाता है। चलिए, अब क्योंकि 786 यानी 786 सीढ़ियाँ चढ़नी ही हैं, तो वहाँ तो मैं माँ भगवती का नाम ले लेके चढ़ रही थी। यहाँ पे मैं आपको इन मंदिर की कुछ कथाएं हैं जो बहुत प्रचलित हैं, जो कि वहाँ के कुछ लोगों ने भी शेयर की और कुछ मैंने गूगल से भी रिसर्च किया है। तो वो मैं आपको बताते हुए लेके चलती हूँ, तो आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। देखिए, उड़न खटोला का नाम लिया और सामने रहा उड़न खटोला, आप लोग भी देखिए। और यहाँ की ग्रीनरी और नज़ारे जो कि बहुत ही मनोरम है, उसको भी देखते हुए चलिए। तो चलिए, कहानी सुनने के लिए आप रेडी हैं, है ना? चलिए कहानी शुरू की जाए। तो सबसे पहले मन में ये सवाल आता है कि माँ मनसा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो कहानी के अनुसार ऐसा है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती मानसरोवर झील में क्रीड़ा कर रहे थे, तब दोनों के तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गए। तब उनकी संरक्षण के लिए वहाँ मौजूद सर्पणियों ने इस तेज को अपनी कुंडली में लपेट लिया था। महादेव और जगदम्बा के तेज से जिस कन्या का जन्म हुआ वह मनसा देवी का रूप कहलाई गई हैं। और ऐसा भी माना गया है कि माँ मनसा देवी के एक पुत्र थे जिनका नाम था आस्तिक। कई ज्ञानी लोग यह बताते हैं कि मनसा देवी नागों के राजा नागराज वासुकी की बहन भी थी। मनसा देवी का मंदिर शिवालिका पहाड़ियों पर बसा हुआ है। देखिए, इतनी ऊंचाई पर होने पर भी कितने श्रद्धालुगण कुछ उड़न खटोला पे कुछ पैदल जा रहे हैं, कितनी खुशी से।
यहाँ से ऊपर से नीचे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, वहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ गंगा मैया की नज़र आएंगी। आप लोग भी देखिए। अच्छा, पीछे कुछ कहानी छूट गई है जो कि मुझे थोड़े दूर जाने के बाद फिर से पता चली, या फिर ये ऐसा कहिए कि मेरे मन में ऐसा जिज्ञासा आया तो मैंने पूछा। तो मुझे पता चला कि जब मैंने उनके पति के बारे में पूछा तो उनके बारे में मुझे बताया गया। तो उनका नाम था महर्षि चरत्कारू तथा पुत्र आस्तिक तो थे ही, जो मैंने आपको बता दिया। फिर उनके भाई बहन का भी के बारे में भी पता चला, जो कि थे गणेश जी, कार्तिकेय जी, देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा। इनके मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि शक्तिपीठों में एक हरिद्वार में भी स्थापित है, जिसे मनसा देवी मंदिर कहा जाता है, जहां हम लोग जा रहे हैं। चलिए। चलचलाती धूप में हम ऊपर जा रहे थे, मेरी तो सांसें फूलने लग गई थी। उसी बीच में हुआ यूँ कि एकदम झमझम करती बारिश आई, और देखिए सब पत्ते हरे भरे और दिखने लगे, आसमान एकदम सुंदर हो गया। बारिश हुई तो गर्मी कम हुई, तो फिर चलने का थोड़ा मज़ा और बढ़ गया। एक बारिश, ऊपर से पहाड़ों में, और सोने पे सुहागा कि हम तीर्थ स्थान पे हों, तो कितना मज़ा आता है ना। अच्छा, ये कौन सा फ्रूट है आप लोग मुझे बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अच्छा बाबा, मैं खुद ही बता देती हूँ, आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं हूँ ना। ये है कंदमूल। अब कंदमूल आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी होंगी। ये वही कंदमूल है जो सीताराम जब वनवास में थे तो उन्होंने यही खाकर 14 वर्ष व्यतीत किए थे, है ना। मैंने खा के देखा तो मुझे तो मज़ा आया ही। आप लोग भी कभी मौका मिले तो ज़रूर खाइएगा। बहुत रेयर फ्रूट्स होते हैं जो कि आपको पूरे साल नहीं मिलेंगे, और हर जगह भी मिलते भी नहीं हैं। चलिए, अभी और बहुत चलना है, बहुत ऊंचाई पे है भगवती माँ, तो एकदम माँ भगवती का ध्यान करते हुए धीरे 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 बढ़ते चलिए। अरे, मैंने तो मेन चीज़ आपको बताया ही नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे उड़न खटोला से तो आ ही रहे थे, और पैदल ट्रैकिंग तो कर ही रहे हैं, और एक ऑप्शन और था यहाँ पे, स्कूटी से आपको छोड़ रहे थे। मतलब एक स्कूटी वाले थे भैया जो अपनी स्कूटी से आपको ऊपर तक छोड़ देते, वहाँ से फिर आपको नीचे ले आते। उसके लिए वो चार्ज कर रहे थे पर हेड 100 रुपीज़। अगर कोई है जो नहीं चढ़ पाते हैं या फिर आपको उड़न खटोला नहीं मिल पा रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पे स्कूटीज़, बाइक अवेलेबल हैं। पर हेड 100 रुपीज़ लेंगे, आपको ऊपर तक छोड़ देंगे। आप पूजा कीजिए आराम से और वापस आते बनिए। यहाँ जगह जगह पे बैठने की सुविधा दी गई है। आपको पानी अवेलेबल कराया जाता है, आपको ठंडाई मिल जाएगी, आपको नींबू पानी जिसे यहाँ सिकंजा कहा जा रहा है वो मिल जाएगा, आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, बच्चों की खाने के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उन सब में यहाँ बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप यहाँ से आपको जो नीड है आप परचेज़ कीजिए, आराम से यात्रा पे निकलिए। और हरिद्वार में तो हर जगह है ही। यहाँ मनसा देवी इतनी ऊंचाई पे भी ना आपको जगह जगह पे शिलाजीत, रुद्राक्ष, शालीमार एकदम भरपूर मिलेंगे। देखिए एक और जगह फ्रूट्स के मार्केट्स जैसे लगे हुए हैं, बच्चों के खिलौने लगे हुए हैं, और प्रसाद आपको
या तो नीचे स्टार्टिंग में बहुत मिल जाएंगे, या फिर आप जब मंदिर नज़दीक आने लगता है तो वहाँ से आपको एकदम स्टॉल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने नीचे नहीं लिया है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको ऊपर भी अच्छे प्रसाद मिल जाएंगे और सिंदूर, चूड़ियाँ, मतलब पूजे में जो जो चीज़ की सामग्री की आवश्यकता होती है वो सब आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा प्रसाद के मंदिर आपको दिख रही थी, तो ये सिग्नल था कि मंदिर आ गया है। अब ये मंदिर का प्रांगण है। अब क्योंकि मैंने पूजा कर लिया है वो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो और मोबाइल अलाउड नहीं थे, तो इसलिए भी मोबाइल्स में आपको नहीं दिखा पाई। बट मैं साइड में ना आपको फ़ोटो लगा दूँगी मां मनसा देवी की। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बहुत लगा कि यहाँ पे ना आपको वहाँ के कल्चरल ड्रेस दिए जा रहे थे, फ़ोटो क्लिक करवाओ, 200 रुपीज़ पर फ़ोटो आप फ़ोटो खींचवा सकते हैं। ये है मनसा देवी गेट, जहाँ से हम लोग को ऊपर मंदिर पे चढ़ने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा था। देखिए अभी भी कितनी भीड़ है, जबकि हमारी पूजा को 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, तब भी इतनी भीड़ है। ये प्रवेश द्वार था और यहाँ से फिर प्रसाद के शॉप्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये है ये रहे मंदिर मां मनसा देवी की। पीछे से मैंने आपको दिखा दिया और हम अपने घर की तरफ लौट चुके हैं। देखिए हम जैसे ही लौट रहे थे फिर से बारिश हो गई, तो और अच्छा मौसम हो गया, थकान कम समझ में आ रहा था। देखिए उतरते वक्त भी हमें बहुत सारे मंदिर, पूजा का स्टॉल सब मिल रहा था। बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट जब आप ऐसे स्पिरिचुअल जगह पे जाते हो ना, आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। बाकी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो मुझे नहीं पता, बट आप रिलैक्स हो जाते हो। आपको ना यहाँ बजरंगबली बहुत सारे मिलेंगे, तो सब रास्ते में आते जाते उनको प्रसाद दे रहे थे, वो भी खा रहे थे, और जो नहीं दे रहे थे उनसे छीन के खा रहे थे। इनफैक्ट मेरे सामने ही किसी एक कप प्रसाद का थाली लेके वो भाग गए। चलिए अब नीचे चलते हैं और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आपको बचपन की याद आ जाएगी। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो थक जाते हो ना, बट उतरते हो तो ऐसा लगता है पीछे से कोई धक्का मार रहा है, तो वैसे ही फील कर रही थी अभी मैं। चलिए अब थक तो गई हूँ, इसलिए थोड़ी शिकंजी ट्राई की जाए। मैंने पी, बहुत रिलैक्स फील हुआ और बहुत टेस्टी था, मज़ा भी आया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ बाय बाय। मां मनसा देवी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।